तो मेरे साथ इस वक्त यहां तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारत के महानतम क्रिकेटर्स मेरे साथ हैं, कपिल देव यहां मौजूद हैं और साथ ही चेतन चौहान भी। इनसे हम बात करेंगे इस पूरे विवाद के बारे में। साथ ही मेरे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर बिमल सोनी, जो कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के। इन सबसे बात करेंगे, मगर पहले हम रुख करना चाहेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी श्वेता। श्वेता, क्या खबरें आप सुन रहे हैं जो अचानक ये शिगुफा बोर्ड की तरफ से आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक उन्हें आज ही रात सस्पेंड किया जा सकता है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, सब कुछ तय हिसाब से चल रहा था अभिसार, शुरुआत से ही अगर हम इस पूरे मसले की बात करें। लेकिन जब जब ललित मोदी ट्विटर पर आते हैं और कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो चुभ जाती है बीसीसीआई के अधिकारियों को, आज भी वैसा ही हुआ। एक बार फिर वो ट्विटर पर आए और उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे चेयर करने जा रहा हूँ और उसका जो एजेंडा है वो मैंने भेज दिया है बीसीसीआई के अधिकारियों को। ये बात कहीं मुझे लगता है कि अभिसार ये सही तरीके से नहीं उतरी बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के जितने मेंबर्स बैठे हुए थे उनके साथ। और चेयर करने की जो बात थी, अगर उन्हें बर्खास्त किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि ललित मोदी बैठक में भले ही शामिल हो, लेकिन वो चेयर नहीं कर पाएंगे गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को। और भले ही उन्होंने कोई भी एजेंडा भेज दिया हो, उस पर अमल करने के लिए गवर्निंग काउंसिल बाध्य नहीं रहेगी। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं अभिसार, उसके पीछे वजह यही है। जी श्वेता, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी अभिसार, बताएं। जी, सवाल यहां पर यह है श्वेता कि जो ये कदम उठाया गया है उनको निलंबित करने का, जो कि तय माना जा रहा है एक तरह से, क्या हमें ललित मोदी खेमे की तरफ से कोई खबर मिल पाई है इसकी प्रतिक्रिया में? नहीं, फिलहाल नहीं अभिसार। अभी तक मेरी जितनी उनके करीबी लोगों से बात हुई है वो बता रहे हैं कि वो स्टेडियम के अंदर बहुत खुश घूम रहे हैं। या तो वो इस बात से बेखबर है, जो कि कहना बहुत ही अटपटा होगा, या फिर हम ये कहें कि वो सोच रहे हैं कि अभी भी उनके पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसकी वो धमकी भी दे चुके हैं कि मैं लीक कर दूंगा, जिस लिहाज से वो सोचते हैं कि बीसीसीआई कभी भी उन पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल वो बहुत खुश और रिलैक्स नजर आ रहे हैं, ये उनके साथी कह रहे हैं। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी विक्रांत गुप्ता का, जिन्होंने यह खबर ब्रेक की थी। विक्रांत, आपसे जानना चाहता हूं, बीसीसीआई इस तरह की जल्दबाजी में क्यों दिखाई दे रहा है? ये जो आज ही रात उन्हें निलंबित किए जाने की बात है, यह फैसला तो शायद कल भी लिया जा सकता था बैठक से पहले। दो बातें हैं अभिसार। एक तो बीसीसीआई पहले से तय कर चुका था, 2-3 दिन से ये बात तय हो चुकी थी। एक तरफ ललित मोदी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला भेजते हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा, मुझे आप मोहलत दें। दूसरी तरफ वो मीडिया के जरिए या फिर ट्विटर पर आकर लड़ाई लड़ते हैं। ये कहते हैं कि मैं वहां पर चेयरमैन की तरह जा रहा हूं और मैं एजेंडा सेट करूंगा। मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने पहले तय किया हुआ था कि अगर वो इसी तरह से इंडिसिप्लिन करते रहे तो आप आर्टिकल 32 के तहत उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। होगा क्या कि शशांक मनोहर के पास ये पावर है कि वो बोर्ड सेक्रेटरी एन श्रीनिवासन को ये ऑथोराइज कर सकते हैं कि आप इस मेंबर को एक्सपेल कर दें, सस्पेंड कर दें। वक्त दिया जाएगा ललित मोदी को जो इल्जाम उन पर लगे हैं उन पर रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन इन सब से होगा ये कि ललित मोदी कल की मीटिंग में आ नहीं सकेंगे। शायद एक लीगल हिच होती अगर ललित मोदी उस मीटिंग में आते और उस मीटिंग को चेयर करते, और वाकई में जो उस मीटिंग को चेयर करेगा, एजेंडा वो सेट करेगा। ललित मोदी ने यह भी मांगा था कि जो इल्जाम मेरे पर लगे हैं या फिर जो एजेंडा आपका गवर्निंग काउंसिल का है उसे आप लिखित तौर पर दें। लिखित तौर पर देने से क्या होता कि ललित मोदी को वक्त मिलता, वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते। लेकिन अब लिखित तौर पर ना तो किसी चीज की जरूरत होगी, सिर्फ कल की मीटिंग में ये डिबेट किया जाएगा कि ये इल्जाम थे ललित मोदी के खिलाफ, ये उनकी गलतियां थी और ये सबूत है। उसके बाद ये बताया जाएगा मेंबर्स को कि उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया। वहां पर गवर्निंग काउंसिल के लोग ये कहेंगे कि ये सही फैसला था और इस बात को या तो डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज दिया जाएगा या फिर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें 3/4 मेजोरिटी के साथ आप इस डिसीजन को रेटिफाई कर सकते हैं। विक्रांत, हमारे साथ बने रहे आप। जैसे कि हमने कहा, 3 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, कपिल देव, चेतन चौहान और साथ ही जयपुर से हैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के डॉक्टर बिमल सोनी। डॉक्टर सोनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो निलंबन तय माना जा रहा है मैच के बाद ललित मोदी का, आप इस कदम को कैसे देखते हैं बीसीसीआई के? देखिए, बीसीसीआई एज पर रूल्स तो उनका प्रेरोगेटिव है, दे कैन टेक एनी एक्शन, लेकिन ऐसा प्रिएम्प्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। पर ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि बीसीसीआई जैसे ही वो उस मीटिंग से पहले भी अगर ललित जी वहां आते या कोई एम्बेरसमेंट होता तो वो ये एक्शन ले सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति के बारे में मीटिंग में डिस्कशन होता है तो आमतौर पे सिस्टम है कि दैट मैन इज आस्क्ड टू गो आउट ऑफ द मीटिंग
एंड देन थिंग्स आर डिस्कस्ड अबाउट हिम, उनके बारे में डिस्कशन होता है। तो वो मीटिंग से पहले भी हो सकता था, पर ये सब अभी आकलन किया जा रहा है। एक्चुअल में तो क्या होगा ये तो हमको कल ही पता लग पाएगा। चलिए, तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ललित मोदी की जो हथियार की धार है वो कुंद हो गई है? कल जो अपनी बचाव में वो तमाम चीजें रखने चाहते थे, अब वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं? वो कमजोर तो नहीं दिख रहे जिस हिसाब से बोल रहे हैं, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि कल मीटिंग में जो डिसीजन होगा उसके बाद ही उनका रिएक्शन आएगा। अभी तक तो वो जो कह रहे हैं वो जब मीटिंग को अध्यक्षता करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं तो वो लड़ने के मूड में तो हैं, लेकिन होगा क्या ये तो कल सुबह ही पता पल रहा है।